So, do doctors break hearts? So, I think if you're talking about a different heartbreak, which everyone has experienced in their young age, it's not about that heartbreak. I'm talking about breaking bad news. किसी ना किसी को, डॉक्टर को, उस पेशेंट को या उस रिलेटिव को वो खबर देनी पड़ती है जिसको वो नहीं सुनना चाहते हैं. एंड इट्स नॉट समथिंग कि हमें नहीं सिखाया गया. वी आर ट्रेन्ड टू डू दैट. वी नो हाउ वी हैव टू ब्रेक अ बैड न्यूज विद एम्पैथी, विद कंपैशन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द डिफिकल्ट टाइम्स. मुझे अभी भी याद है कि एक 14 साल का बच्चा था जिसको बोन कैंसर था और शायद ही कोई ऐसा हिस्सा था बॉडी का जिसमें वो स्प्रेड नहीं हुआ था. और जब कैंसर स्प्रेड हो जाता है तो वो ऑपरेट नहीं कर सकते उसको. एंड आई वाज द पर्सन हु हैड टू टेल नॉट ओनली द फैमिली बट ऑल्सो द पेशेंट, क्योंकि वो खुद सुनना चाहता था कि उसके टेस्ट रिजल्ट्स क्या है. इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज में होता है कि आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं. मेडिकल साइंस इज स्टिल अ शेड ऑफ ग्रे, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पेन फ्री कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी है और डिफरेंट मोडालिटीज हैं जिसको हम मेडिसिन में पैलिएटिव केयर बोलते हैं. तो बहुत सारा ऐसे सिनेरियोज हर रोज आते हैं. आईसीयू में पेशेंट जाता है, उसके रिलेटिव्स को अपडेट करना पड़ता है, और जो आउटकम पेशेंट को फेवरेबल ना लगे वो उनके लिए बैड न्यूज ही है, चाहे वो लाइफ और डेथ का सवाल ना. देखिए, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ऐसा कोई भी प्रोसीजर पूरी दुनिया में नहीं है जहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. Question arises, how do you deal with it? And why we are always at fault whenever a complication occurs? I think all doctors should be trained. Complication और mistake में बहुत फर्क होता है. अगर मैं आपको example दूं, if someone is driving after drinks without a seat belt on a wrong side and he accidentally hit someone, that's a mistake. Neither he's going to be saved nor the other person. But if you're driving with all rules and regulations, with speed limit, it is possible you will be saved and the other person will be saved. Exactly यही मैं पेशेंट्स को बताता हूँ. ऐसा नहीं है, मेरी भी 30 years के करियर में so many complications have occurred, but a doctor has to accept and acknowledge that this problem has occurred. आपको तो बताना पड़ेगा पेशेंट और फैमिली को, अगर पेशेंट अलाउ करता है. आपको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. कॉम्प्लिकेशन को छुपाना इज नॉट ओनली अ मिस्टेक, इट्स अ क्राइम मेडिको लीगली. बट कॉम्प्लिकेशंस होना, उसको बताना और उसको ठीक करने के अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना इज कंसिडर्ड एज गुड मेडिकल प्रैक्टिस. अगर आपसे कभी भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है तो प्लीज उसको छुपाइए नहीं, फाइल में ओवर राइटिंग मत करिए. डोंट डू कटिंग्स, डोंट ट्राई टू सेव योरसेल्फ बाय राइटिंग नोट्स लेटर ऑन. दैट्स व्हाई नोट्स कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको whatever you communicate has to be documented and whatever you document has to be communicated. I hope that's clear. Yes, personally ऐसी complications हैं जो मेरे लिए भी nightmare थी. I still remember those complications. A patient, young, fit, healthy, undergoes a very simple surgery which is like easy in, easy out, daycare, sports injury surgery. So yes, I remember very clearly, young patient, sportsman, comes for a sports injury surgery of the knee, quick in, quick out. It's a daycare surgery.
जो चीज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जैसे कि क्लॉट इन द लेग्स है, वो हो जाना इसमें इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। ऐसे बहुत बार होता है कि हम अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ चीजें देखते हैं एंड देन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इसीलिए बोलते हैं ना कि विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम मिस्टेक्स एंड आवर ओन मिस्टेक्स। सो उस यंग स्पोर्ट्समैन को लेग में क्लॉट हो गया, लेग स्वेलिंग हो गई। सस्पेक्ट करना इज द वर्क ऑफ अ गुड क्लिनिशियन एंड अ गुड डॉक्टर। सस्पेक्ट ना करना, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लेसिंग इन मेडिसिन। सस्पेक्ट ना करना और उसको ट्रीट ना करना कैन बी फेटल अगर एक क्लॉट लंग्स में चला जाए। आई वॉज लकी, वी कुड डायग्नोज इट, सस्पेक्ट इट, treat it. Eventually, he recovered, but the recovery period was delayed. In my eyes, he did well, but patient did suffer because of that complications. इसमें गलती मैं आपको बताता हूँ क्या है, डॉक्टर डॉक्यूमेंट नहीं करता, डॉक्टर छुपा देता है, वो क्राइम हो जाता है। मैं मेडिको लीगल भी करता हूँ थोड़ा सा एक उसमें, तो छुपाना, डॉक्यूमेंट ना करना मेरे से खतरनाक हुई है। मैंने पेशेंट को बता के अपने अगेंस्ट इंसिडेंट फॉर्म भरा था, और फिर और उसके बाद में चलो ये मैं बोलता हूं कि पेशेंट शाउटेड एट मी। मैंने कहा कि डू यू वांट मी टू कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट, तो कहता मैंने ही आपको चूज किया था। तो जब मैंने उनको बताया कि मुझसे गलती हो गई है एंड इट वाज अ मिस्टेक, बोलिए कि देखिए हम लोग मेडिसिन में ना एक आदमी वन मैन आर्मी नहीं होता। आप मुझे बोलेंगे ये करेक्ट है तो मुझे प्रिज्यूम करना पड़ेगा ये करेक्ट है। तो उसी प्रकार से उसमें जो गलती हुई हमने रियलाइज किया, मैंने फैमिली को बोला एंड दे जस्ट शाउटेड एट मी एंड आई वाज ऑन द रिसीविंग एंड। मुझे तो रिसीव करना ही था, अब्सॉर्ब करना था। देयर वाज अ पॉज ऑफ गुड 15 मिनट्स एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपकी मदर का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूं? And trust me, I was not surprised. Patient said कि हमने आपको चुना, हम होमवर्क करके आए थे आपको सर्जरी कराने के लिए। All we want is our mother should be all right. And they appreciated कि मैंने उनको सच बोला, और मैंने अपने ही अगेंस्ट इंसिडेंट फॉर्म भरा जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल टीम में जाता है, और पेशेंट को बताया कि आज के बाद एटलीस्ट ये प्रॉब्लम तो अकर नहीं हो सकती इस हॉस्पिटल में, इस डिपार्टमेंट। ऐसे प्रोटोकॉल बना दिए गए। सो कई बार हमारे से हो जाती है चीज, कई बार हम इनको नियर मिस सिचुएशन बोलते हैं। और मैंने एक चीज और देखी है कि एक आदमी से गलती होती है तो एंड तक चलती रहती है। इतनी चेकलिस्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी की राइट लेग का प्रोसीजर करना है तो हम उसमें एक एरो लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते कि हम लोग डम हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमें पता रहे कि राइट लेग का ऑपरेशन होना, और उसमें डॉक्टर के इनिशियल्स होते हैं जिसने एरो लगाया। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर से गलत है, ये इंग्लैंड की कहानी है, एक डॉक्टर से गलत एरो लगा, सिस्टर ने भी फाइल में देखा कि सर्जरी राइट क्यों नहीं है पर एरो लेफ्ट में था, और उसका भी ब्रेन वैसे ही काम करने लगा, उसने भी पास कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में गया, वहां पे जो रिकवरी नर्स हु टुक ओवर, her brain also worked the same way. See how human brain works exactly the same way. Finally, there is a final checklist before a doctor is given the knife. That's called World Health Organization checklist. जब WHO checklist में बोला गया what side you are operating is the correct X-ray displayed, that time this situation was picked up. This is a near miss situation. एक इंसान से गलती हुई, सब लोग उसको पास करते गए, पर anesthetist eventually picked up कि sir this is not correct. फाइल में कुछ और लिखा है, एरो कहीं और लगा है, और हर इंसान ने उसको पास किया। तो इंसिडेंट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि we have to punish that person. इसका मतलब यही है कि we set up the protocols कि this mistake does not happen again. और आपने जरूर सुनी होगी स्टोरी, एक सेलिब्रिटी है, अब वो नहीं है, उनकी मदर का सर्जरी हुआ था विदेश में, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड,
in New York, or wrong organ was taken out. Doctor was sued. So I think we are as good as our last case. तो हम इतरा नहीं सकते हैं कि हमने बहुत बढ़िया सर्जरी करी है, क्योंकि अगली कैसे होने वाली है. Despite your experience, things to go wrong, and we are responsible for the entire team. हमारी विकीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मेरी नर्स गलती करती है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जूनियर करता है तो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. There was a chance, this happened in England, there was a chance when one of my colleagues was drunk and he came for a duty. So as a good medical practice, I was dead tired. It was actually, I had done a 36 hours. I had to tell my senior. He said, you have to cover the duty. So I told him, boss, I don't think you can do the duty. So this guy said, no, he's fine. He said he has a very good capacity. He can handle the drinks very well. He's going to chew something. He's not going to smell. But then I think that's not the way the medicine works. I had to tell him that I will not let him do the on-call. Although I was tired, so I had to take the bleep from him, the mobile pager we have at that time, and I had to continue the duty because nothing wrong happened. This was a near-miss situation. But at the same time, we as doctors can't be judgmental. Just because he would drink care doesn't make him a bad man. We need to find out why this happened. He may be having some personal issue, or he may be drunk 24 hours before and still that alcohol was in the blood which was smelling. Tabhi to pilots have to do a breath analyzing test every time they fly. So मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो मेडिसिन में हमने सीखी ना, वो यही है कि आप जजमेंटल नहीं हो सकते. जो दिखता है वो गलत हो सकता है, जो आप सोचते हो वो absolutely wrong हो सकता है. Don't be judgmental, listen to his side of the story. And actually the story was that he had a couple of drinks a night before and he didn't get a chance to, he slept, he didn't get a chance to get ready and all. He was smelling of alcohol, I suspected, and I just said, I'm sorry, you can't do the call. And maybe अगर उसका blood test होता तो शायद normally आता हो. So the lesson was safe practice, do everything in the interest of patient, and don't be judgmental. In my personal experience, yes, I have seen not one, but couple of incidences where doctors were penalized. I'm going to give you an example from my experience of more than a decade in NHS, which is one of the best healthcare services in the world. आपको मालूम है कि एक ना एक बार डॉक्टर रिटायर होने से पहले एनएचएस के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट को फेस करेगा, विच मीन्स कभी ना कभी कंप्लेंट होगी, इंक्वायरी होगी. ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं. इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वो ऑपरेट करती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं. तो जो इलेक्टिव सर्जरीज होते हैं, जैसे कि किसी का हिप होना है, नी होना है, जिन लोगों ने प्राइवेट इंश्योरेंस दिया वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं. बट प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा सुविधा नहीं होती है कि कॉम्प्लिकेशंस और मुश्किल केस कर सके. सो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने एक हिप रिप्लेसमेंट किया, और बहुत बार सर्जरी के बाद पेशेंट की जो टमी है वो भूल जाती है, क्योंकि खाना नहीं खाया होता है तो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट कम हो जाती है. तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सर, जिस पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट किया है उसके इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट थोड़ी सी कम है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जनरल सर्जन को बोल दें जो पेट के लिए देखते हैं. जनरल सर्जन भी अपनी इलेक्टिव लिस्ट प्राइवेट लिस्ट कर रहे थे. जब तक वो अपनी लिस्ट से फ्री हुए, उन्होंने पेशेंट को देखा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इसके इंटेस्टाइन्स जो है वो रप्चर हो गए हैं. नाउ दिस इज एन एक्यूट इमरजेंसी.
This patient was taken to OT. Everything was done. And that general surgeon, बहुत ज़्यादा famous, very well published, very senior guy who must have done thousands and thousands of surgeries and trained tons and tons of doctors. Patient went into septic and patient died. Do you know that general surgeon was sued? Jury ने कहा कि अगर इसने उनको पहले देखा होता, maybe one life could have saved. And that general surgeon was put behind the bars, and he did not file a petition or a complaint to save himself, because he was so much depressed by the fact that whole life he served the mankind. He saved thousands and thousands of people, and this one episode where he was himself operating and there was a delay and he was crucified, I would say penalized. Surprisingly, जो हमारा human mind है ना, इसको नेगेटिव चीजें पकड़ने में ज्यादा आसानी लगती है. पॉजिटिव चीजें जो है ना, हम सबको कम दिखती हैं. मैंने क्या गलत किया वो तो याद रहेगा, तो मैंने क्या अच्छा किया वो हम लोग बैक सीट पे ले जाते हैं. सो आप जब सुपरमार्केट में जाएंगे, सो देयर आर पेम्फलेट्स एडवर्टाइजमेंट की तरह. डिड यू हैव अ सर्जरी व्हिच वेंट रॉन्ग, or did you have a surgery where nothing went wrong, but still there is some clever person going to find out if something went wrong. If we win, you get the compensation, you pay us. If you don't win, you're not taking any money from you. I don't think this is a good practice. This is very common in the Western world. I'm glad I'm living in a country where this is not done. रुपए का कॉम्पनसेशन दिलवा, 5,000 पाउंड्स का कॉम्पनसेशन दिलवा सकते हैं. और शॉर्ट थिंकिंग क्या रहती है, आपको लगेगा वाओ 5,000 इज अ बिग अमाउंट, ले लेते हैं ना, एक मेडिकल ही तो होना है. बट यू नो कि इसका इंप्लीकेशन क्या है? आपकी इंश्योरेंस में चला जाएगा कि आपको नेक प्रॉब्लम है और आने वाले समय में आप ही का प्रीमियम बढ़ने वाला है, विच इज गोइंग टू बी मच मोर देन 5,000 पाउंड्स. सो शॉर्ट टर्म गेन के लिए मुझे नहीं लगता कि it is worth to tell lies. But luckily we don't have this culture here.